जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आरबीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। चलिए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कक्षा 10 प्रश्नावली 13.3। इसके पहले की वीडियोस प्रश्नावली 13.1 और 13.2 की वीडियोस मैंने पहले अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। आपको आवश्यकता होगी, आप जा करके देखिएगा, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। चलिए, जैसा कि स्टार्टिंग में ही आपसे कहा गया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक आपको पाई का मान 22/7 ही रखना है। और फिर इस प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पहले मैं दो बातें आपको बताना चाहूँगा। पहली बात, इस पूरी प्रश्नावली में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहला, कुछ पिघलाना है और कुछ बनाना है। कभी गोले से बेलन, कभी बेलन से शंकु, कभी शंकु से गोला, प्रत्येक केस में। और दूसरी कंडीशन, कहीं से खुदाई करनी, कहीं पर पटाई करनी। कुआं खोदा जा रहा है, मिट्टी को फैलाया जा रहा है, कभी चबूतरा बनाएंगे तो कभी रिंग बनाएंगे। दोनों केसेस में सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि दोनों केसेस में जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा, वो बराबर होगा। जिस चीज़ को पिघलाया गया है उसका आयतन और जो बनाया गया है उसका आयतन दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको अगर माइंड में रखेंगे तो पूरी प्रश्नावली को हल करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। बाकी मैं तो आपके साथ में हूँ ही। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गोले को पिघलाया गया है, उसकी त्रिज्या आपकी दी हुई 4.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, अर्थात जो बेलन आपका बनाया जाता है उसकी त्रिज्या उसने दे रखा है कितना है? 6 सेंटीमीटर। और जिस गोले को पिघलाया गया है उसकी त्रिज्या आपको दी गई है 4.2 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है या आपको ज्ञात करना है कि बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। दिया हुआ है आपको गोले की त्रिज्या r बराबर दी है 4.2 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या उसने दे रखा है r बराबर 6 सेंटीमीटर। चूंकि बेलन की ऊंचाई आपको पहले से नहीं पता थी इसलिए उसको मान लिया गया h सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने प्रश्नावली प्रारंभ करने से पहले ही आपको बता दिया है कि दोनों केसेस में जो आयतन होगा वो बराबर होगा, अर्थात जो गोले का आयतन होगा वो बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के। क्योंकि यहाँ पर दो रेडियस हैं तो जो आपका गोले का रेडियस था उसको मान लिया मैंने स्मॉल r, और जो आपका बेलन का रेडियस था उसको मान लिया मैंने कैपिटल R। वैसे कोई इसमें इशू नहीं आएगा, आप अगर स्मॉल ही मानेंगे आप R1 R2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप चाहे जो मान लें। चूंकि पाई दोनों तरफ कॉमन है ये कट जाएगा आपको, बाकी वैल्यू बची r² h बराबर 4/3 r³। तो जैसा कि r का मान, जो रेडियस थी, रेडियस का मान उसने दिया था 6 सेंटीमीटर, किसका? बेलन का। 6 का होल स्क्वायर इंटू h बराबर हो जाएगा 4/3, और उसने गोले की त्रिज्या आपको दिया था 4.2 सेंटीमीटर। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा 36h बराबर 4/3, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ये इधर गुणा में है, नीचे जाएगा आपका भाग में हो जाएगा। h बराबर हो जाएगा 4 × 4.2 × 4.2 × 4.2 बटा 3 × 36। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका ये 4 एकम 4 और 4 नवा 36। फिर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, और जो आपकी जो लास्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 2.74 सेंटीमीटर। अर्थात आपका जो बेलन बनेगा उस बेलन की जो ऊंचाई होगी वो होगी 2.74 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। फिर वही बात आपके सामने आ गई कि कोई था, 3 गोलियां थी या 3 छोटे छोटे गोले थे, उन तीनों छोटे छोटे गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। आपके सामने 3 गोले हैं छोटे छोटे। पहले को मैंने मान लिया R1,
और जो आपका जो बड़ा गोला था उसको सबसे पहले मान लिया कि कैपिटल आर है, जिसकी त्रिज्या आपको क्या करनी है, अननोन है, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन मार्क हो गया। पहले की रेडियस मैंने मान लिया 6 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस मैंने मान लिया 8 सेंटीमीटर R2, और तीसरे की R3 मैंने मान लिया आपका दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। मैंने कहा था चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, दोनों केसेस में आपका जो वॉल्यूम होगा बराबर होगा, अर्थात जो बड़ा गोले का आयतन होगा वो इन तीनों गोलों के आयतनों के योग के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तीनों गोलों को पिघला करके बड़ा गोल आपको बनाया जा रहा है, तो इन तीनों गोलों के आयतनों के योग के बराबर आपका बड़े वाले गोले का आयतन होगा। तो बड़ा वाला गोला आपका जो है ये हो जाएगा, जैसा कि उसकी रेडियस मैंने स्टार्टिंग में ही कैपिटल आर मान ली है, तो हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर का होल क्यूब बराबर जो तीनों छोटे छोटे गोले थे उनके आयतनों का योग। चूंकि 4/3 पाई दोनों सब में कॉमन था इसलिए इसको बाहर ले लिया गया, ब्रैकेट में बचेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ये 4/3 पाई इधर कॉमन है, ये 4/3 इधर कॉमन है पाई, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा कैपिटल आर क्यूब बराबर R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। जैसा कि R1 और R2 R3 की वैल्यू आपको दे दी गई है स्टार्टिंग में ही, वो पहला आपका है 6 सेंटीमीटर, दूसरा आपका दिया है 8 सेंटीमीटर, तीसरा आपका दिया है 9 सेंटीमीटर। 6 36 छक्का 216, ये हो जाएगा आपका 512 और ये हो जाएगा आपका 1000। तीनों को ऐड करेंगे जब तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1728, और जब 1728 का घनमूल निकालेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी R बराबर 12 सेंटीमीटर, अर्थात जो आपका नया गोला बना है उस नए गोले की जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्यास 7 सेंटीमीटर, व्यास 7 सेंटीमीटर मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि दो केसेस हैं आपके, पहला कुछ पिघलाया जाएगा, कुछ बनाया जाएगा, या कहीं से कुछ खुदाई होगी और कहीं पर कुछ पटाई हो जाएगी। तो तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। भाई कुआं है, उसका व्यास है, उसकी त्रिज्या होगी, आपको पता है कुआं आपका गोल होता है, कुल मिलाकर के बेलन की बात कर रहा है। अगर कुआं खोदा गया अर्थात आपका बेलन खोदा गया, वो जो उसकी गहराई होगी वो उसकी ऊंचाई हो जाएगी। और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरा बनाया गया है, लंबाई उसकी 22 मीटर है और चौड़ाई उसकी 14 मीटर है। आप तुरंत जान जाइए, क्योंकि लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और मिट्टी पाटी गई है तो कुछ ना कुछ उसकी ऊंचाई भी होगी, ऊंचाई भी अलग होगी। तो ये यहां से बनेगा आपका घनाभ, और यहां से क्या होगा, यहां आपका था बेलन, तो जो बेलन का आयतन होगा वो घनाभ के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहां से होता है L गुणे B गुणे H। आपको L की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, H की वैल्यू आपको निकालनी है, ऑटोमेटिक आप 75 करके निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये जैसा कि फिगर में बताया गया है कि ये कुआं था और कुएं से मिट्टी निकाली गई है, ये चबूतरा आपका बनाया गया है, ये आपका L है, ये आपका B है और ये आपका H है, सॉरी ये आपका H दिया हुआ है। ठीक, तो कुएं का व्यास दिया था 7 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 3.5 सेंटीमीटर, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा मीटर। कुएं की गहराई H बराबर आपका दिया हुआ 20 मीटर, चबूतरे की लंबाई L बराबर 22 मीटर और B बराबर दिया 14 मीटर। ऊंचाई आपको नहीं दिया हुआ, ऊंचाई आपको मैंने मान लिया H है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, फिर बताए दे रहा हूँ। चबूतरे का आयतन बराबर हो जाएगा कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, चूंकि कुआं बेलनाकार है, उसकी भी रेडियस है, उसकी भी ऊंचाई है, तो जब बेलनाकार है तो ये बन जाएगा बेलन। फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा बेलन का, पाई r स्क्वायर H।
इधर मैंने बताया था आपको एक घनाभ बनेगा, और जब घनाभ बनेगा तो L गुणे B गुणे H। L का मान 22, B का मान 14 और H आपको ज्ञात करना है। इधर पाई का मान 22/7, रेडियस आपकी 7 थी, ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 3.5, और गहराई आपकी, गहराई या ऊंचाई, अगर ज़मीन के नीचे जाएंगे तो गहराई होगी, ज़मीन के ऊपर होगा तो ऊंचाई होगी, और दोनों केसेस में वो सेम होगा। तो हो जाएगा आपका 20 मीटर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, सॉरी ये मीटर लिखा हुआ कहीं कहीं मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान रखिएगा, ये सारा कुछ मीटर में ही है। इंटू एच बराबर हो जाएगा 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 इंटू 20। एच आपको निकालना है, ये 75 हो जाएगा, ये सारा का सारा 22 और चौथा नीचे चला जाएगा हर में, क्योंकि इधर गुणा में था, नीचे आपका भाग में हो जाएगा। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये 22 से 22 आपका कट जाएगा, और जब 22 से 22 कटेगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ गुणे 10, और यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे, यहाँ भी गुणे क्या हो जाएगा 10। नीचे आएगा आपका 35 गुणे 35 गुणे 20/7 गुणे 14 गुणे 10 गुणे 10। जब इसको और सरल करेंगे, हल करेंगे नीचे, तो आपको प्राप्त हो जाएगा कि 5 गुणे 35 गुणे 2/14 गुणे 10। और जब फाइनल इसका रिजल्ट निकालेंगे तो जो चबूतरे की आपकी ऊंचाई निकलेगी वो निकलेगी आपकी 2.5 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिर वही कंडीशन, व्यास 3 मीटर वाला 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। कोई कुआं है, व्यास कितना है 3 मीटर और गहरा कितना है 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो मिट्टी निकाली गई थी उसको जो है घनाभ के आकार में अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई में फैलाया गया था, एक चबूतरा बनाया गया था। इसमें उसने कहा है कि मान लीजिए ये आपका जो है कुआं है, इसकी रेडियस व्यास उसने दिया है 3 मीटर, और जो मिट्टी इसको खोदने के बाद में निकाली जाएगी उस मिट्टी को इसी कुएं के चारों तरफ आपको फैलाना है। एक बात विशेष करके आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर जो आपका ये बनेगा वो बनेगा, यहाँ पे 2 त्रिज्याएं हो जाएंगी, एक त्रिज्या आपकी अंदर वाली हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और दूसरी त्रिज्या हो जाएगी बाहर वाली, ये वाली यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक। यहाँ पर बनेगा आपका खोखला बेलन, मैं आगे फिर आपको समझाऊंगा, ध्यान रखिएगा। जो मिट्टी बाहर निकाली गई है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी गड्ढा बना हुआ है, क्योंकि यहीं से आप मिट्टी निकाले हैं तो पुनः इस स्थान पर आप मिट्टी को नहीं डाल सकते हैं। मिट्टी जो पड़ेगी वो यहाँ पड़ेगी आपकी, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया में, इस भाग में आपको मिट्टी पाटना है। तो ये आपका एक खोखला बेलन की तरह बिहेव करेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसकी 2 रेडियस होंगी, एक होगी आंतरिक त्रिज्या, दूसरी हो जाएगी बाह्य त्रिज्या। ठीक, जैसा कि क्वेश्चन में आपको फिगर में आपको दिखाया गया है कि ये देखिए जो अंदर वाला भाग है, इस अंदर वाले भाग की त्रिज्या आपकी दिया था 1.5 मीटर, और जो पूरी रेडियस इसकी हो गई सर्किल को लेकर के, रिंग को लेकर के, जो वलय की चौड़ाई दिया हुआ है, अर्थात ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दिया था आपका 4 मीटर। और चूंकि अगर हम इसके केंद्र से लेंगे, कुएं के केंद्र से लेंगे, तो उसमें जो है प्लस आपका जुड़ जाएगा 1.5, इसीलिए उसने दिया है 5.5। 2 त्रिज्याएं हो जाएंगी, एक हो जाएगी आंतरिक त्रिज्या, दूसरी हो जाएगी बाह्य त्रिज्या। चलिए आगे देखते हैं। कुएं का व्यास आपको पता था, दिया हुआ 3 मीटर। आपको जैसी बात है, आपको पता है कि जो आर का मान होगा वो 3/2 हो जाएगा, अर्थात 1.5 मीटर हो जाएगा। कुएं की गहराई आपको पता है, दिया हुआ 14 मीटर। वृत्ताकार वलय जो आपको बनाना है, जो गोल गोल आपको मिट्टी पाटना है, चबूतरे टाइप का बनाना है, गोल रिंग बनाना है, वो दिया हुआ है आपका 4 मीटर। तो अभी मैंने आपको पहले बताया है, चूंकि केंद्र से लिया जाएगा, जब केंद्र से लिया जाएगा तो वो उसकी त्रिज्या दी हुई है 1.5 मीटर, और जो वलय की चौड़ाई है वो दिया हुआ है आपका 4 मीटर, दोनों जुड़ करके हो जाएगा 5.5 मीटर। ऊंचाई आपको ज्ञात करनी थी, ऊंचाई आपको नहीं पता थी, जब ऊंचाई नहीं पता थी तो मैंने मान लिया h मीटर है। फिर वही पुराना वाला फंडा,
वलयाकार चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। मैंने आपको प्रारंभ में ही बता रखा है, सारे क्वेश्चंस में लगभग ये आपका अप्लाई होगा। चूंकि जो आपका वलय बन रहा है वहां पर मैंने कहा वो एक जो है खोखले बेलन की तरह बिहेव कर रहा है। वहां पर दो रेडियस हैं, एक रेडियस मैंने मान लिया कैपिटल आर है और दूसरी आपकी स्मॉल आर है। तो जो खोखले बेलन का आयतन होता है आपका वो होता है पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। या इसको सेपरेट सेपरेट लिखना चाहें तो जो आपका वलय को लेकर के पूरा जो भाग आपका होगा वो हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, अर्थात बाहरी त्रिज्या माइनस जो आपका अंदर वाला बेलन है उसकी त्रिज्या हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। पाई और एच दोनों में कॉमन है, ये बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर। चूंकि कुआं जो है बेलन के आकार का है और जब कुआं बेलन के आकार का है तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहां से ये शो करेगा, ये यह बता रहा है कि कितनी मिट्टी निकाली गई है। देख लीजिए, जैसे आपका इधर भी पाई है इधर भी पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां से बचेगा आपका एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर एच। बड़ी त्रिज्या कैपिटल आर बराबर दिया था 5.5 मीटर और छोटी त्रिज्या जो आंतरिक त्रिज्या थी वो दिया था आपका 1.5 मीटर। इधर जो कुआं खोदा गया है उसकी त्रिज्या थी 1.5, क्योंकि आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे और एच का मान उसने दिया है 14, अर्थात गहराई कितनी थी 14 मीटर। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, बीच में चिन्ह किसका लगा है माइनस का, तो एक सर्वसम्य आपकी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में हो जाएगा ए माइनस बी। अगर आप इसको ना लगाना चाहें तो आप इसका वर्क कर लें, इसका भी वर्क कर लें, दोनों को घटा लें, आपका काम हो जाएगा। चूंकि कैलकुलेशन सरल हो जाए इसीलिए यहाँ पर सूत्र आपका लग गया। तो एक बार दोनों को हम जोड़ करके लिख देंगे और एक बार दोनों को घटा करके लिख देंगे। एक बार मैंने जोड़ दिया, एक बार मैंने घटा दिया, इधर सेम वैसे हो जाएगा आपका। इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 7, इसको घटाएंगे तो आएगा 4। क्योंकि ये इधर गुणे में लिखा है नीचे जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 अपॉन 7 इंटू 4। आगे देखते हैं, यहां से 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, यहां से 2 1 2 और 2 दूने 4, ये 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा 2.25 अपॉन 2 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो एच का मान मिलेगा 1.125 मीटर, अर्थात जो चबूतरे की ऊंचाई होगी या जो वलयाकार रिंग बनी है उसकी जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी 1.125 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। मौसम सर्दियों का है और नाम आइसक्रीम का आ गया। चलिए देखते हैं। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। आप सभी ने कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी, वो कुछ इस प्रकार की आपकी होती है। ये आपका कोन होता है, इसमें तो आइसक्रीम आपकी भरी ही जाती है, साथ में इसके ऊपर ये, तो इसमें 2 फिगर आपके बन गए। पहला तो बन गया नीचे आपका ये बना शंकु, पहला बन जाएगा आपका जो नीचे बनेगा वो बनेगा शंकु और जो ऊपर बनेगा वो बनेगा आपका अर्धगोला। इसमें 2 फिगर आपके जुड़े हुए हैं, शंकु भी जुड़ा हुआ है और अर्धगोला भी जुड़ा हुआ है। इन दोनों को हमको साथ में लेकर के चलना है। और जो जिस बेलन में आपकी आइसक्रीम भरी गई है वो बेलन आपका जिस बर्तन में भरी गई है वो बेलन के आकार का है, कुछ इस प्रकार का, जिसकी ऊंचाई भी अलग है। व्यास कितना है, ये आपका 12 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ये आपका कितना दिया है 12, और ऊंचाई दिया हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 15।
इसमें से आपको आइसक्रीम निकालनी है और इस छोटे छोटे कोन्स में भरना है। अब आपको ये बताना है कि शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, अर्थात कितने लोगों को आइसक्रीम आप दिया जा सकता है, कितने कोन्स भरे जा सकते हैं। तो मैंने वही पुराना काम यहाँ भी कि भाई जितना इसका आयतन था, इस पूरे वाले आयतन को इसके आयतन से क्या करें, भाग कर दें, और जब इसके आयतन से भाग कर देंगे जो आएगी वो आपकी संख्या हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। ये आपके सामने फिगर बना हुआ है, वो मैंने आपको रफली बना करके समझा दिया था। ये आपका बना हुआ है। ये पूरी लंबाई आपकी 12 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस आपकी 6 सेंटीमीटर है। मैं आपको पिछले कोर्सेस में बता चुका हूँ। चूँकि ये इसकी जो शंकु आपका है और जो अर्धगोला है, इसका जो डायमीटर होगा या आप रेडियस कहिए, ये कॉमन है। तो डायमीटर आपका 6 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस आपकी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये वैल्यू कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। चूंकि जो आपका अर्धगोला होता है उसकी लंबाई और उसकी जो ऊंचाई होती है और उसकी जो त्रिज्या होती है वो दोनों आपस में बराबर होती है। पूरा जो भाग है उसकी लंबाई आपकी 12 सेंटीमीटर है। तो अगर हम शंक्वाकार भाग की केवल h का मान ज्ञात करना चाहें तो हो जाएगा आपका 12 - 3, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो और जो बेलनाकार बर्तन है इसका पूरा डायमीटर दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 6, और ऊंचाई 15 उसने दे ही रखा है। चलिए आगे आपको समझाते हैं। बेलनाकार बर्तन का व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो बर्तन की त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपकी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। जो आइसक्रीम दी गई है उसकी रेडियस हो जाएगी 6, उसकी भी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो भरे जा सकने वाले आइसक्रीमों की संख्या, जैसा मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो बेलन का आयतन होगा, अर्थात ये इतना पूरी की पूरी इतनी आइसक्रीम आपके पास में है, इतनी आइसक्रीम आपके पास में है, और जो शंक में भरा जाएगा, जो कोन में भरा जा रहा है, वो एक आइसक्रीम का आयतन कितना पड़ रहा है उसमें, उसको डिवाइड कर दें, और डिवाइड करेंगे तो आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी कि अर्थात जो आपके पास में जितनी पूरी की पूरी आइसक्रीम है उसमें से कितने कोन्स भरे जा सकते हैं। जैसा कि आपको प्रारंभ में बता दिया था मैंने कि आइसक्रीम आपकी दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, अर्धगोला और प्लस आपका बना हुआ शंकु। और जो बड़ी वाली जो बड़ा बर्तन है वो आपके बेलन का आकार का है, तो हो जाएगा πr² बटा, क्योंकि अर्धगोला है 2/3πr³ और प्लस शंकु है 1/3πr²h। दोनों में आपका 1/3πr² कॉमन है, ये बार आपका बाहर कॉमन हो गया, अंदर बचेगा यहाँ से 2 और यहाँ से r, ये हो गया 2r, और यहाँ से बचेगा h, ये हो गया h। आगे देखते हैं। r की वैल्यू उसने दे रखा था, जो आपका बड़ा वाला बेलन था उसकी रेडियस जो थी वो 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी 15 थी। यहाँ से r का मान उसने दिया हुआ 3, ये हो जाएगा 2r, इसका मतलब 2 × 3, और प्लस h का मान है 12। ये पाई ऊपर से और ये पाई नीचे कैंसिल हो जाएगा। ये 6² × 15, ये 1/3 × 3² हो जाएगा, ये आपका 3 दूनी 6 और 12 6 18। ये 6 6 36 × 15 अपान ये 1 3 से 3 आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 18, 18 1 × 18, 18 2 × 36। ये हुआ 3, सॉरी, ये हुआ आपका 3 3 × 5 15 और 15 दूने 30, 30/3 अर्थात 10। अतः भरे जा सकने वाले आइसक्रीमों की संख्या हो जाएगी 10। बस आज के लिए इतना ही। इसका जो सेकंड पार्ट है मैं बहुत जल्द ही वो भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद,
जय भारत।